Hello everyone, I am Yuvan. Today our topic is electric current and effects. आज हम जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हम आज जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये होता क्या है? When the electric current passes through a wire, it behaves like a magnet। मतलब कोई भी वायर है हमारे पास, उसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर पास करेंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी मतलब कि वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब जैसे जैसे ये करंट ज़्यादा और जाता जाएगा, मतलब जैसे कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट की। अगर जैसे कि अगर ये और ज़्यादा हो जाए तो फिर मान लीजिए जाके 11,000 वोल्ट पे हो जाए, जो कि बहुत मोटी मोटी वायर्स होती है, क्योंकि ऊपर होती है बहुत ज़्यादा। अगर ये उस टाइप वहां तक अगर इसका करंट पहुंच गया तो इसके इसके चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड भी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये कोई वायर है, इसमें से जा रहा है 220 वोल्ट का करंट इसके अंदर से जा रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतनी होगी, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी। इसकी इतनी सी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। और अगर हमारी यही बात 11,000 वोल्ट की वायर पे आती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, मतलब कि उसकी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो बस यही फर्क होता है ज्यादा करंट पास करने में और कम करंट को हमारे पास करने में। अब ये पहली बात, ये इसको डिस्कवर किसने किया था? जैसे कि हमारा बल्ब को बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो दिस इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ओरिएस्टेड। इस हैंस क्रिस्टियन ओरिएस्टेड साइंटिस्ट ने हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। अब हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक वायर। ये दोनों एग्जांपल हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के एग्जांपल है हमारे। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हेवी लोड्स। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई स्क्रू है, जैसे कि हमारे पास कोई स्क्रू है। अब अगर इसके अंदर से हम ये हमारे पास कोई स्क्रू है और इसके ऊपर हम जो कॉइल होती है, कॉइल, उसको अगर हम ऐसे लपेट दें, और इसके अंदर से अगर करंट पास करें तो ये जो मैग्नेट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह अट्रैक्ट मतलब की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब है कि अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करे और ये मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी पास करे और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करे, तब हम इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं। और अगर हमें इसकी मतलब कि पावर बढ़ानी है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, पर अगर हमें इनकी और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज करंट ले सकते हैं, हाई वोल्टेज, या फिर नंबर ऑफ कॉइल्स हम बढ़ा सकते हैं। जो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ कॉइल्स लग रखी होगी हम उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, हमारा जो इसकी जो पावर है, जो उठाने की पावर है, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी पहले के मुकाबले में। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम जंक। जैसे कि बहुत ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कूड़ा जनरेट होता है, तो हमेशा क्या होता है कि बहुत ज्यादा कूड़ा जनरेट होता है, तो उसमें अलग अलग तरीके के कूड़े होते हैं। जैसे कि कुछ मेटल्स की भी चीजें होती है और कुछ नॉन मेटल भी होती है। तो फिर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर उसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे तो जो मैग्नेटिक चीजें हैं वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगी और उसके हमारे साथ आ जाएंगी।
एक्चुअली ऐसी चीजें यूज होती है क्रेन वगैरह में। क्रेन वगैरह जो ट्रेन के हैवी जो डिब्बे होते हैं उनको जो उठाते हैं ना, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। When the iron strip is in contact with screw, it the current flows through coil which becomes an electromagnet। मतलब कि जैसे कि एक डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक बेल का एक डायग्राम है, और उसके आप देख सकते हैं जब ये जो स्क्रू है इसके अंदर से जब हम इसके ऊपर कोई लपेटी हुई है, और इसके ऊपर से जब हम स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और बिहेव करेगा तो क्या करेगा, वो इस आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो फिर ये जो आयरन स्ट्रिप है इसके साथ ये हैमर जुड़ा हुआ है, और ये हैमर आगे जाके गोंद के साथ टच करेगा और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ही ये आगे जाएगा, उसको टच करेगा, और फिर इतनी देर में उसका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, और ये मतलब ये यहाँ से इसका साउंड करना बंद कर जाएगा। अब हम देखते हैं, इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, इट in the process the hammer at the end of the strip strikes with the gong end of the bell and produce sound। मतलब कि जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा, और फिर ये हैमर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये हैमर ऐसे और इस गोंग के साथ टच होके, और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये सारा सिस्टम होता है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का। ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट।